अगर विंडो 10 और विंडो 11 को आपस में कंपेयर किया जाए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो विंडो 10 इज द बेस्ट चॉइस। अगर आपका सिस्टम कोर टू ड्यू तक है, पेंटियम कोर टू ड्यू पुराना सिस्टम है और रैम 4 GB तक है, तो चुप करके आप जो विंडो 7 32 बिट कर लें, यानी बेहतरीन चॉइस है। आप कहते हैं मैंने 8 GB रैम लगाई, मेरी स्पीड नहीं आ रही, स्पीड आनी नहीं भाई, अब कैसे आएगी, क्योंकि आपने उसको 32 बिट पे सिलेक्ट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और कॉमन प्रॉब्लम, विंडो का प्रॉब्लम, इस टॉपिक पे एक हेल्पिंग वीडियो लेके हाजिर हूं। शायद किसी के काम आ जाए, शायद किसी का फायदा हो जाए। तो मार्केट में कॉमन अवेलेबल जो विंडोज हैं वो विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। तो यूजर ये सवाल करते हैं कि उनको कौन सी विंडो करवानी चाहिए, या जब वो विंडो करवाने के लिए आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी विंडो कर दें, तो हमें कहते हैं जो अच्छी है वो कर दें। इस प्रॉब्लम पे बात करने के लिए ये छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। विंडो 98 की कामयाबी के बाद विंडो XP लॉन्च की गई 25 अक्टूबर 2001 में। छोटी सी इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ये अपने टाइम की बेस्ट एवर विंडो है। पेंटियम कोर टू ड्यू सिस्टम इसके साथ कंपैटिबल है। माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसकंटिन्यू कर चुका है, इसकी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। विंडो XP की बात कर रहा हूं, 25 अक्टूबर 2001 को ये रिलीज हुई थी। इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल और छोटी थी। आप हैरान हो जाएंगे कि 233 MHz प्रोसेसर रिक्वायर था सिर्फ इसको, और जो माइक्रोसॉफ्ट ने उस वक्त लॉन्च किया था तो 64 MB रैम चाहिए थी इसको सिर्फ, और हार्ड ड्राइव 1.5 GB हार्ड ड्राइव। अब हम 100 GB C ड्राइव रखते हैं, 100 GB, वो भी छोटी पड़ जाती है, लो डिस्क स्पेस का एरर आता है। लेकिन इतनी कम रिक्वायरमेंट इस विंडो की थी और अपने टाइम की ये कामयाब तरीन विंडो थी। अगर अब भी आपके पास कोई हल्का सिस्टम है और आपने नेट नहीं यूज करना, आपके बाकी सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, ऑफलाइन सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, ये फिर भी बहुत अच्छी विंडो है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी रिलीज के 8 साल बाद विंडो 7 लॉन्च हुई है। 8 साल इस विंडो ने राज किया है। विंडो 7 में भी सेम पेंटियम कोर टू ड्यू सिस्टम लैपटॉप को ये सपोर्ट करती थी, लेकिन ये भी माइक्रोसॉफ्ट डिसकंटिन्यू कर चुका है। अगर आपके पास 2 GB तक रैम है, पेंटियम कोर टू ड्यू सिस्टम लैपटॉप है, कोई ओल्ड सिस्टम है, तो आप ये इंस्टॉल करें, 32 बिट 7 विंडो इंस्टॉल करें। ये आपको बेहतरीन स्पीड देगी, कंपैटिबिलिटी होगी इसकी। इसमें नेट में कुछ इश्यूज हैं, नेट पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी थोड़ी सर्च करने के बाद आपको अपडेट मिल जाएंगी। जैसे IDM डाउनलोडिंग नहीं करता, वो नेट फ्रेमवर्क और इसकी अपडेट इंस्टॉल करने के बाद वो मसला भी ठीक हो जाए। स्टिल ये विंडो कामयाबी से जारी और सारी है, इवन के माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसकंटिन्यू कर चुका है। इसकी रिक्वायरमेंट में भी 1 GB रैम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपने 64 बिट करना है तो 2 GB रैम। हार्ड डिस्क की स्पेस 16 GB 32 बिट के लिए और 20 GB 64 बिट के लिए। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आपने विंडोज 7 करनी है, इवन 32 बिट या 64 बिट आपने करनी है, तो आपको कम से कम 30 से 40 GB स्पेस चाहिए। यानी C ड्राइव जिसमें विंडो इंस्टॉल होनी है वो 30 से 40 GB आपकी एम्प्टी होनी चाहिए। DirectX 9 के साथ ये कंपैटिबल है। इसके बाद विंडो 8 लॉन्च हुई। तकरीबन विंडो 8, विंडो 7, विंडो 8.1, इन तीनों की रिक्वायरमेंट मिलती जुलती है, सेम है, लेकिन विंडो 8 बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विंडो 8 की रिलीज के तकरीबन 1 साल बाद विंडो 8.1 मार्केट में आ चुकी थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट सेम थी। ये 15 अगस्त 2012 को लॉन्च हुई है
और 8.1 27 अगस्त 2013 को लॉन्च हुई है। विंडो 8.1 और विंडो 8.18 का जो अपडेटेड वर्जन है बेहतर है, लेकिन ये भी कोई इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद वो विंडो आई जिसको आप सब लाइक करते हैं, विंडो 10। इसने दोबारा माइक्रोसॉफ्ट को वो रूज दिया जिसके लिए वो काम कर रहे थे। मजे वाली बात यह है कि विंडो 10 इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस है, ये बहुत सारी नई चीजों के साथ कंपैटिबल है। इसकी रिक्वायरमेंट में भी उन्होंने 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा प्रोसेसर होना चाहिए। रैम 1 GB 32 बिट के लिए है और 2 GB रैम 64 बिट के लिए। ये वही रिक्वायरमेंट है जो 8 की है, 7 की है, वही है। हार्ड डिस्क स्पेस 16 GB 32 बिट के लिए है और 20 GB 64 OS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है, प्रोसेसर का थोड़ा सा फर्क है। 1 गीगाहर्ट्ज दिया उससे फास्टर प्रोसेसर। अब यहां पे ये विंडो भी DirectX 9 के साथ कंपैटिबल है, यानी आपकी जो VGA चिप है या एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है वो DirectX 9 होना चाहिए। और इसमें याद रखने वाली या समझने वाली बात यह है कि विंडो 98 XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 ये सब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। विंडो 10 और विंडो 11 की माइक्रोसॉफ्ट स्टिल अपडेट्स दे रहा है। तो ये 29 जुलाई 2015 को आने वाली विंडो काफी अरसा हुकूमत करने के बाद 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 लॉन्च हुई है। अगर विंडो 10 और विंडो 11 को आपस में कंपेयर किया जाए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो विंडो 10 इज द बेस्ट चॉइस। विंडो 11 में अभी भी बग्स हैं। लोग विंडो 11 करवाते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं, कहते हैं ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, तो दोबारा से वो विंडो 10 पे चले जाते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, लेकिन हार्ड डिस्क स्पेस ज्यादा है। 64 GB एम्प्टी हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए और रैम इसमें 4 GB है, वहां 2 GB थी, क्योंकि ये 64 बिट ही अवेलेबल है। प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज या 64 बिट प्रोसेसर विद 2 कोर्स कंपैटिबल प्रोसेसर। इसके साथ इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो DirectX 12 है, 12 से कंपैटिबल होना चाहिए, या एक्सटर्नल कार्ड जो DirectX 12 को सपोर्ट करता हो उसके साथ कंपैटिबल हो। सिस्टम में UEFI बायस होना चाहिए विद सिक्योर बूट विद TPM, मतलब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वर्जन 2.0। अच्छा, अब ये तो हो गया थोड़ा सा इन सारी विंडो का इंट्रोडक्शन। अब समझने वाली सिंपल रिजल्ट इसका, ये मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इन्होंने 64 GB एम्प्टी स्पेस लिखा हुआ है। विंडो 10 की भी इन्होंने बहुत थोड़ी स्पेस लिखी हुई है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि विंडो 10 अगर हम करके देते हैं तो 100 GB पार्टीशन उसकी सी ड्राइव बनाते हैं जिसमें विंडो इंस्टॉल होती है। अगर SSD 128 है, 128 GB SSD है जो कि होती है छोटी छोटी, तो उसमें हम सिर्फ विंडो ही करते हैं। साथ में जो पिछली वीडियो में मैंने बताया GPT या MBR जो भी हार्ड की आपकी पार्टीशन है वो सेकेंडरी साथ अटैच हो जाती है। फर्स्ट में आपको ये GPT विंडो सेलेक्ट करनी पड़ती है। अच्छा, ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करें, सारी विंडोज के इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है और उसकी रैम 1 GB से 4 GB तक है, तो आप चुप करके, अगर नेट नहीं चलाना तो विंडो XP 32 बिट कर लें। अगर आपने नेट चलाना है तो विंडोज 7 32 बिट इंस्टॉल कर लें, बेहतरीन स्पीड होगी, कोई मसला नहीं होगा।
हाँ, कुछ एप्लीकेशंस जैसे आईडीएम और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, वो अगर मसला कर रही हैं या आईडीएम डाउनलोडिंग नहीं कर रहा, तो आपको ऑनलाइन इसकी अपडेट सर्च करनी होगी, नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना होगा, तो वो भी चल जाएंगे। अगर आपका पीसी मतलब सिस्टम या लैपटॉप उसकी रैम 4 GB से अबव है, तो आप 64 बिट विंडो करेंगे। अब ये 64 और 32 में मैं एक झटका तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आपकी रैम 8 GB है, मतलब 4 GB से ऊपर है, और आप विंडो 32 बिट इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब आपकी रैम सिर्फ 4 GB से नीचे सिस्टम यूज करेगा, बाकी सारी आपकी जाया जाएगी। आप कहते हैं मैंने 8 GB रैम लगाई, मेरी स्पीड नहीं आ रही, स्पीड आनी नहीं भैया, वो कैसे आएगी? क्योंकि आपने उसको 32 बिट पे सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप 64 बिट विंडो करेंगे, सेम पीसी में स्पीड बढ़ जाएगी, रैम यूज होना शुरू हो जाएगी। आप ये माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी लेके बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां तो कहदा शो होता है कि कितनी रैम अवेलेबल है, कितनी यूज हो रही, कितनी नहीं होती, ठीक है। अगर आपका सिस्टम आई सीरीज है, रैम 4 GB से ज्यादा है, तो विंडो 10, 11 आप कर सकते हैं। SSD हार्ड मतलब सोलिड स्टेट ड्राइव विंडो 10 और विंडो 11 से ज्यादा कंपेटिबल है। इवन कि हम उसको विंडो XP में भी चलाते हैं, विंडो 7 में भी चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अक्सर ये होता है यूजर SSD हार्ड बाय करता है, वो विंडो 7 चला रहा होता है, वो कहता है मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं बनी। उसमें मसला यह है कि वो हार्ड ड्राइव की बायस नई विंडोज के साथ कंपेटिबल है, इसकी वजह से स्पीड नहीं बनती। इसलिए अगर आपने SSD लगानी है, M2 है, NVMe है, तो आपको विंडो 10, 11 ही इंस्टॉल करनी चाहिए। अच्छा, अब एक सिंपल इसका फार्मूला, अगर आपका सिस्टम कोर टू ड्यू तक है, पेंटियम कोर टू ड्यू पुराना सिस्टम है, और रैम 4 GB तक है, तो चुप करके आप जो विंडोज 7 32 बिट कर लें, यानी बेहतरीन चॉइस है। अगर आपके पास कोई अच्छी जनरेशन वाला सिस्टम है, वो भी आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी लेके वहां चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है, उसकी जनरेशन कौन सी है, या मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अगर उस सिस्टम में M2 कार्ड लगा हुआ या NVMe हार्ड ड्राइव लगी हुई, NVMe कार्ड लगा हुआ, तो आपको मस्ट विंडो 10 और 11 ही करनी चाहिए, क्योंकि NVMe हार्ड और M2 ये 4th जनरेशन से ऊपर जाके जो PCBs हैं उनमें ये ऑप्शन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ वीडियो आपको फायदा देगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।